अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो और अपने सबसे लोएस्ट फेज में हो तो शायद तुम्हें ये सुनना चाहिए। बिकॉज आज मुझे एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ, आई मेट समवन जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि वो जितना दुखी था, वो जितना परेशान था, शायद तुम भी उतने परेशान हो सकते हो। बिकॉज हमने कितने समय तक डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे बात कर लिया, बट जब एक बच्चा लाइव सेशन में मुझसे 2 महीने तक एक ही चीज़ पूछता रहता है कि भैया अभी से स्टार्ट करूँ तो क्या मेरा जेई 2027 क्लियर हो जाएगा, तो मुझे समझ में आता है कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। मेरे पास लिटरली बच्चों के कमेंट के यूज़र नेम्स मुझे याद हो गए हैं जो सेम चीज़ महीनों से पूछ रहे हैं, उनमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है। अब एज योर मेंटर तो दुख भी होता है कि ये क्या कर रहा है बच्चा, ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या। मैं इसको जी जान लगा के बता रहा हूँ कि तू ये कर सकता है। मैंने इसको अक्टूबर में बताया कि तेरे पास बैकलॉग है, तो दिवाली में सही कर सकता है, बट ये नवंबर में आता है। मैं इसको बताता हूँ ये दिसंबर में आता है। बिकॉज मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ठीक है, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, बट IITian जितने भी आपके मेंटर्स हैं ना, उनको हर महीने आपको एक डोज देना ही, एक लॉलीपॉप देना ही है कि ये आपके लिए पॉसिबल है। बट मेरे दोस्त, मुझे बुरा लगता है कि आपका समय ख़त्म होता जा रहा है। एक समय था जुलाई का जब आपका 11th वेस्ट होना शुरू हुआ था। वो जुलाई से कहाँ हम दिसंबर तक आ गए 11th वेस्ट करते करते, पता ही नहीं चला। और जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो सब कुछ ही वेस्ट कर गए। उनके लिए तो अभी समय करो या मरो का है कि 60 दिन बचे हैं। अब बताता हूँ क्या सिचुएशन क्या है। अगर तुम सीरियस हो, अगर तुमने कहीं दिल से किसी फोमो में IITian बनने का नहीं सोचा था, तुम्हें ये बात ज़रूर समझ में आएगी और शायद एक गेम चेंजर हो जाए तुम्हारे लिए। बिकॉज स्ट्रैटेजी मैंने बहुत दे दी, एक मोटिवेशन देना और एक रियलाइजेशन देना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत रॉ रख रहा हूँ, कैमरा खोला, जस्ट एक कन्वर्सेशन एंड की एक जेई एस्पिरेंट के साथ, और वो काफ़ी दुख दिया मुझे और तुम्हें भी वो सुनना चाहिए। सो बेसिकली मैं एक कंपनी रन करता हूँ नोएडा में, एंड हम कंटेंट पे वर्क करते हैं। हम बहुत बड़े बड़े कंपनीज एंड यूट्यूबर्स के संग काम करते हैं एंड काफ़ी सारे एजुकेशन डोमेन में काम करते हैं। एक कैंडिडेट मेरे पास आया जिसको मैंने एज राइटर हायर करना चाहता था मेरी कंपनी के अंदर, स्पेशली एजुकेशन डोमेन में राइटर। जो जेई की कंपनीज होती हैं, बहुत सारे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स एंड एडटेक कंपनीज हमारे क्लाइंट्स हैं। सो मैंने उसके इंटरव्यूज़ किए। मैंने उससे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे ये बता, अगर तू जेई के बच्चों के लिए कंटेंट बनाएगा, स्क्रिप्ट लिखेगा, तो तू बता सकता है इनकी क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, 5 सबसे बड़ी गलतियाँ बता। उसके आंसर्स थे कि समय रहते ध्यान नहीं देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, वेस्ट होने देते हैं, फियर में आ जाते हैं और बैकलॉग्स से कभी बाहर नहीं आते। मैं उसको डीप करता गया। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई तू इतना अच्छे से क्यों बता ले रहा है कि भाई जेई के 90% बच्चों की जो सबसे बड़ी गलतियाँ तू कैसे बता ले रहा है। तो बोलता है कि भैया मैं Tier 3 कॉलेज में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, और जब मैंने जेई दे के आगे बढ़ गया, जब मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, जब रियलिटी हिट करी, जब पता चला, तो ये भी रियलाइज़ हो गया कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी जिसके वजह से मेरा हो नहीं पाया। वरना 10th में तो मेरा भी अच्छी खासी 96% थी, और अगर मैं चाहता इन गलतियों पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर वर्क कर लेता तो मैं कुछ नहीं NIT तो पहुँचा ही होता, और आज वाली मेरी कंडीशन नहीं होती। एंड ये मुझे सच्ची में बहुत सोचने के लिए मजबूर किया कि सही बात है। मतलब एक बच्चा जो जेई का फेलियर है, वो सारी गलती जेई देते ही समझ में आ जाता है कि इसको क्या गलती की थी, क्या उसने अय्याशियाँ की थी, क्या उसने मस्तियाँ की थी, और कैसे उसने खुद को पागल बनाया था, खुद के पेरेंट्स को पागल बनाया था, राइट। एंड आज वो मेरे लिए वन ऑफ द आइडियल बच्चा कैंडिडेट है जो जेई के बच्चों की प्रॉब्लम फाइंड कर सकता है, जो एक IITian भी फाइंड नहीं कर पाता। बट वो लाइफ के उस स्पेस में तो फेल हो गया ना। अब तुम अगर इस रेस में हो तो तुम उस बच्चे की तरह मत बनो कि पूरी प्रिपरेशन वो अपनी असलियत को नकारता रहा, और लास्ट में आके जब असलियत पता चली, जब पता चला कि दिक्कतें क्या थी, समय ही नहीं बचा। तुम्हारे पास समय है, मैं कब से बता रहा हूँ कि क्यों तुम वो बच्चे हो जो 3 महीने से मुझसे पूछ रहे हो कि 0 से स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा। आज बोल रहा हूँ हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बदमाशी से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि खुद पे वर्क करना पड़ेगा। क्या तुम अभी कमेंट में लिख सकते हो कि मैं खुद को पागल नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट फूल माई सेल्फ। अगर ये लिख सकते हो, ये हिम्मत रख सकते हो, और अगले दिन नेक्स्ट 21 दिन तक डेली सुबह उठ के बाहर में गया कि क्या मेरी क्लास है, क्या मैं पढ़ूंगा, क्या खुद को सबसे पहले ये रिमाइंड करा सकते हो कि मैं खुद को पागल नहीं बनाऊंगा। अगर तुमने नेक्स्ट 21 डेज ये मोटिवेटिंग चैलेंज भी ले लिया ना कि मैं खुद को पागल नहीं बनाऊंगा, खुद के पेरेंट्स को पागल नहीं बनाऊंगा, तो तुम देखो प्रिपरेशन कितनी सुधर जाएगी।
अरे जो सॉल्यूशन यश भैया एज एन IITian होकर तुम्हें बताते हैं शायद तुम वो खुद निकाल लो, क्योंकि यश भैया ने भी उनकी प्रिपरेशन की सारी प्रॉब्लम्स के बहुत जगह सॉल्यूशन खुद ही निकाले थे। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन डोज है कि उस बच्चे की तरह मत बनो जो बाद में पछता रहा है कि मुझे तो सारी गलतियाँ पता हैं कि जो मैंने की थी बट अब मैं कुछ कर नहीं सकता। वैसे मत बनो। नेक्स्ट 21 डेज तक अभी कमेंट में भी लिखोगे कि मैं खुद को पागल नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट फूल माई सेल्फ, और सुबह अपनी दिन की शुरुआत इस चीज़ से करोगे। ऑल्सो मुझे बताना, आई थिंक ये सेशंस हमारे तुम्हारे भैया के, तुम्हारे मेंटर के और तुमसे करने बहुत नीडेड है, अपार्ट फ्रॉम जो हम स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में ये भी बताना इफ़ यू वांट, हर हफ्ते एक छोटी सी गुफ्तगू करेंगे इन चीज़ों पे, बहुत रॉ रखेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि इसमें मैं कुछ 50 चीज़ें तुम्हें बताऊं। एक सिंपल मोटिव, तुम में से अगर 10 बच्चे भी इस चीज़ को सीरियस लेके IIT NIT पहुंच जाएंगे तो मैं सक्सेस हो गया। यही इस चीज़ का मोटिव है। ऑल दी बेस्ट। एंड जो मैं हमेशा कंक्लूड करता हूँ, वर्क हार्ड, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।